हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल क्लास 10 जोन में। आज हम लोग पढ़ने वाला क्लास 10 का मैथ चैप्टर 3.2 का प्रश्न नंबर पहला नंबर में क्या है, निम्नलिखित रैखिक समीकरण युग्मों को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। पहला नंबर के क्या बोल रहा है, प्रतिस्थापन विधि से हल करने बोल रहा है। आज पहला नंबर का हम लोग तीसरा नंबर बनाएंगे। एक दो दोनों बना लिए हैं, आज तीसरा नंबर बनाएंगे। आइए सॉल्यूशन करते हैं। तीसरा नंबर में क्या बोल रहा है, 3x माइनस वाई बराबर 3 समीकरण 1, 9x माइनस 3y बराबर 9 समीकरण 2। तो आइए सॉल्यूशन करते हैं। तो लिखेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 में क्या बोल रहा है, 3x माइनस वाई बराबर 3। तो क्या करेंगे, इधर माइनस वाई को इधर रहने देते हैं, 3 पहले से है, 3x प्लस में है उधर जाएगा तो माइनस 3x हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे, ये दोनों से माइनस कॉमन लेंगे, माइनस वाई बराबर माइनस अगर कॉमन लेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। तो प्लस 3x माइनस 3। अब क्या करेंगे, माइनस माइनस काट देंगे, ये माइनस कट जाएगा। तो y बराबर क्या हो जाएगा, 3x माइनस 3। तो y का मान क्या हो गया, 3x माइनस 3। अब क्या करेंगे, y का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 है क्या है, 9x माइनस 3y बराबर 9। तो 9x माइनस 3y बराबर 9। तो क्या करेंगे, 9x माइनस 3y की जगह में क्या है, 3x माइनस 3। तो 3x माइनस 3 बराबर 9। तो अब क्या करेंगे, 9x माइनस 3 तिया 9, 9x, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 तिया 9 बराबर 9। ये क्या हो जाएगा, प्लस 9x माइनस 9x बराबर कट जाएगा, तो बचेगा 9 बराबर 9। तो ये दोनों बराबर हो गया। तो ये अनेक हल होता है, इसका अनेक हल होगा। क्या हो जाएगा, अनेक हल होगा, अनेक हल होता है, इसका अनेक हल होता है। अगर x का मान हम लोग 1 रखेंगे तो देखो x बराबर 1, तो y का मान क्या हो जाएगा, x को 3 को 1 से गुना करेंगे, 3 एकम 3, 3 से माइनस 3 करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो y का मान 0 हो जाएगा। अगर x का मान 2 रखें तो क्या हो जाएगा, 3 को 2 से गुना करेंगे 6 में माइनस 3 करेंगे तो आ जाएगा 3। तो y का मान 3 आ जाएगा। तो क्या है, ये दोनों समीकरण एक ही है। अगर इसको देखें, इसको 3 से अगर गुना कर दें तो यही समीकरण आ जाएगा। तो इसको, ये दोनों समीकरण एक ही है। तो लिखेंगे, चूँकि y बराबर 3x माइनस 3 है, जहाँ x का मान अनंत है, अनंत रख सकते हैं, इसलिए इसके अपरिमित रूप से अनेक हल होता है, अनेक हल है। तो ये हो गया तीसरा नंबर का आंसर। अब क्या करेंगे, पहला नंबर का 4 नंबर बनाएंगे। 4 नंबर में क्या कर रहा है, 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3, और दूसरा क्या है 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3।
अब क्या करेंगे, आइए सॉल्यूशन करते हैं चौथा नंबर का। 4 नंबर में क्या बोल रहा है, इतना है तो दिया है पहला नंबर क्या करेंगे, 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3। अगर इसका दशमलव को हटाएंगे तो नीचे क्या आ जाएगा, 10, और इसका दशमलव को हटाएंगे तो नीचे आ जाएगा 1। और कितना संख्या है इसके बाद, एक संख्या है तो 1 0, और इसका दशमलव को हटाएंगे तो नीचे आएगा 1, एक संख्या है तो 1 दशमलव आएगा। अब आगे क्या करेंगे, 2x बटे 10 हो जाएगा प्लस 3y बटे 10 बराबर 13 बटे 10। अब इसका बटे का जोड़ कर सकते हैं, दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। 10 को 10 से भाग करेंगे 1, 2 एकम 2x प्लस 10 को 10 से भाग करेंगे कट जाएगा, 3 एकम 3y बराबर 13 बटे 10। इसको तिरछी, अगर बराबर के इधर और बराबर के उधर हर में दोनों संख्या बराबर है तो हम लोग इसको काट सकते हैं। तो क्या ऊपर में भी काट सकते हैं, नीचे में भी काट सकते हैं, बराबर सेम संख्या हो तो क्या हो जाएगा, 2x प्लस 3y बराबर 13। ये हो गया समीकरण 1। अब दूसरा नंबर उतरा देंगे। दूसरा नंबर क्या है, 4x प्लस 0.4x प्लस 0.5y बराबर इतना है। तो क्या है, 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3। अब इसका दशमलव हटाएंगे तो नीचे 1 आएगा, एक संख्या है तो 0, 1 0। इसका दशमलव हटाएंगे तो 1 आएगा, इसका दशमलव हटाएंगे तो नीचे 1 आएगा, और एक संख्या है तो 0, 1 0। इसका दशमलव हटाएंगे तो नीचे 1 और एक संख्या है तो 0। कितना हो जाएगा, 4x बटे 10 प्लस 5y बटे 10 बराबर 23 बटे 10। अब ये सब का बटे का जोड़ ले लेते हैं। 10 दोनों का दोनों 10 है, सेम है तो सेम वही संख्या हो जाएगा। 10 से 10 को भाग करेंगे 1, 4 एकम 4x प्लस 10 को 10 से भाग करेंगे तो 1 आएगा, 5 एकम 5y बराबर 23 बटे 10। नीचे में दोनों संख्या सेम है तो काट देंगे 10 एकम 10 से। तो क्या हो जाएगा, 4x प्लस 5y बराबर 23। समीकरण दूसरा हो गया। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 से समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 दिया हुआ 2x प्लस 3y बराबर 13। समीकरण 1 है ये। 2x को इधर रहने देते हैं, 13 इधर पहले से उधर जाएगा, 3y प्लस इधर में है, प्लस में है, उधर जाएगा तो -3y हो जाएगा। x को इधर रहने देते हैं, 13 माइनस 3y बटे 2। x का मान, अब क्या करेंगे, x का मान समीकरण 2 में रखने पर क्या बोल रहा है, x का मान समीकरण 2 में रखने पर। समीकरण 2 क्या है, 4x प्लस 5y बराबर 23। तो x का मान कितना है, 13 माइनस 3y बटे 2। तो क्या करेंगे, 4 गुना में x का मान 13 माइनस 3y बटे 2 प्लस ये 5 है, 5y बराबर 23। अब क्या करेंगे, काट देंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो ये दोनों से गुना हो जाएगा, 13 दूनी 26 माइनस 3 दूनी 6y प्लस 5y बराबर 23। अब 26 माइनस 5 प्लस माइनस 5y प्लस 5y माइनस 6y बराबर क्या हो जाएगा, -y हो जाएगा, बचेगा 1y। तो 1 नहीं लिख सकते हैं, बराबर 23 माइनस y इधर रखेंगे, 23 उधर पहले से है, अगर प्लस 26 को उधर ले आएंगे तो -26 हो जाएगा। तो -y बराबर 23 में 26 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 23 में 26 घटाएंगे तो -3 हो जाएगा, माइनस माइनस कट जाएगा तो y का मान क्या हो जाएगा, y का मान +3।
तो अब क्या करेंगे, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है, 2x + 3y = 13। तो 2x + 3 गुना y की जगह 3 है तो 3 = 13। 2x 3 तिया + 3 तिया 9 = 13। 2x = 13 प्लस 9 है उधर जाएगा तो -9 हो जाएगा। तो 2x = 13 में 9 गया 4, x = 4, 2 गुना में उधर जाएगा तो भाग में 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो x का मान 2 आ गया। x का मान 2 और y का मान 3 अतः दिए गए रैखिक समीकरण युग्म के हल हैं। तो क्या हो गया, ये चौथा नंबर का आंसर हो गया। थैंक यू वेरी मच। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें।